नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। दुनिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम एनटीपीसी रेलवे का अभी चल रहा है। दूसरे फेज़ की परीक्षा जो है वो 16 जनवरी से शुरू हो गई है। हमारे साथ हैं नवीन सर प्लेटफॉर्म कोचिंग के, और इनसे हम जानेंगे कि अभी तक दूसरे फेज़ में क्या ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं, और फिर से हम ग्रुप डी की भी बात करेंगे जो कि अप्रैल से जून तक उसका परीक्षा होने वाला है। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और सबसे पहला प्रश्न सर, कि क्या ट्रेंड देखे जा रहे हैं अभी जो एग्ज़ाम अभी हो रहा है दूसरे फेज़ का? सबसे पहले तो न्यूज़ पीआर चैनल को हमारी तरफ से और संस्थान की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं, और ऊपर से कि हमको आप स्टूडेंट से जुड़ने का मौका दे रहे हैं, उसके लिए भी आपको हम बधाई देना चाहेंगे। और अभी आप देख रहे हैं दूसरे फेज़ की एग्ज़ाम की बात आप हमसे किए, तो 27 लाख स्टूडेंट दूसरे फेज़ में आपका है। और क्वेश्चन का ट्रेंड में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से देखा जा रहा है कि खास करके मैथ वगैरह में कि कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछने लगा है। तो स्टूडेंट को निश्चित रूप से अब कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और स्टूडेंट चाहेंगे कि जिस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा पहले फेज़ में पूछा है, सिर्फ उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे तब भी हमको लगता है कि थोड़ा परेशानी स्टूडेंट को हो सकती है। इसलिए टॉपिक आप ज़रूर ध्यान में रखें, लेकिन उसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें, तब आप अधिक से अधिक क्वेश्चन आप बना पाएंगे। दूसरा, रीजनिंग में भी ठीक ठाक ही है क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन रीजनिंग के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि 4-5 रीजनिंग का क्वेश्चन हर सीटिंग में लगभग ऐसा पूछ रहा है कि स्टूडेंट का वहाँ अधिक से अधिक टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए क्वेश्चन को देख करके स्टूडेंट पहचानने का प्रयास करें कि ये क्वेश्चन हमारा टाइम वेस्ट कर सकता है, या इस क्वेश्चन को बनाने में हमको परेशानी हो सकती है। अगर इस तरीके का सेलेक्टिव रुख अपनाएंगे स्टूडेंट, तो इससे क्या होगा कि वो टाइम बचा पाएंगे। चूँकि टाइम का अभाव रहता है, तो उतना टाइम अगर दूसरे क्वेश्चन पर देंगे तो वहाँ पर स्टूडेंट का आपका प्लस होता चला जाएगा। और एग्जामिनेशन में तो स्टूडेंट का ये उद्देश्य ही रहना चाहिए कि 1 से लेकर के 100 तक हम क्वेश्चन लगातार हम भागते चले जाएं, बनाते चले जाएं, और लास्ट में 5 से 7 मिनट का समय अगर बचा पाते हैं स्टूडेंट, तो दोबारा से जो क्वेश्चन उनसे नहीं बना है उस पर दोबारा से वो ध्यान देंगे। अगर ऐसा कर पाते हैं तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि 80 से 90 क्वेश्चन बनाते बनाते टाइम ओवर हो जाता है, और लास्ट में पता चलता है कि 10-15 क्वेश्चन हमारा ऐसा छूट गया कि अगर 1-2 मिनट का भी समय दे पाते तो 5-7 क्वेश्चन हम सही कर पाते। ये कंपटीशन है, यहाँ पर अगर आपकी गलती की वजह से एक ही नंबर कम आएगा तो वहाँ दसों हज़ार बच्चे रैंक में ऊपर से नीचे हो जाएंगे। इसके वजह से भारी परेशानी का सामना स्टूडेंट को करना पड़ सकता है, या हो सकता है कि वो दौड़ से बाहर भी हो सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि स्कोर मैक्सिमम स्टूडेंट को करने का कोशिश करना है कि कैसे हम 65 प्लस करें, 70 प्लस करें। 70 से जितना अधिक स्कोर कर पाएंगे स्टूडेंट, उतना रिजल्ट के प्रति आश्वस्त रहेंगे, और 70 से जितना कमज़ोर पड़ेगा तो उतना ही रिजल्ट के प्रति कन्फ्यूजन बना हुआ रहेगा। हालांकि आगे का हम देखे नहीं हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछेगा। हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल अगर बढ़ा दे तो उस परिस्थिति में 60 पर भी रिजल्ट आ जाए, 65 पर भी रिजल्ट आ जाए। इसलिए कट ऑफ कितना जाएगा इस बारे में अभी प्रेडिक्शन करना वो निश्चित रूप से बेईमानी होगी, उचित नहीं होगा। फिर भी हमारा सुझाव होगा कि कम से कम 65 प्लस ज़रूर करने का कोशिश करें, 70 प्लस ज़रूर करने का कोशिश करें, यानी कि मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं प्रयास करें, क्योंकि अच्छे नंबर से आप CBT 1 पास करते हैं तभी आप सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। नहीं तो इस बार हो सकता है कि अगर आपका स्कोर कम होगा तो आप सिर्फ सेलेक्टिव पोस्ट के लिए भी क्वालिफाई करें, ये भी बातें संभव है। सर, आपने कट ऑफ की चर्चा किया सर कि इतना होना चाहिए, तो आप निश्चिंत हैं या कुछ? तो सर, अगर मानिए सर, जो लड़के आपके बताए हुए कट ऑफ को से ज़्यादा सॉल्व किए हैं, उन्हें अब अगले फेज के लिए किस तरह तैयार रहना पड़ेगा सर? कट ऑफ के बारे में हम नहीं बताए, एक हम अपना अनुमान बताए। कट ऑफ तो तब होगा जब सारे फेज का एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट से बात करते हैं, उससे अगर एवरेज एक निकाल पाते हैं, फिर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितना स्कोर सेफ होगा, इन सारी बातों को अगर ध्यान रखते हैं तभी कट ऑफ के बारे में आप सही से बता पाएंगे। लेकिन मेरा अपना ये अनुमान था कि जो स्टूडेंट अगर स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिए हैं उनको पता है कि हमारे सिटिंग में
क्वेश्चन का रेंज क्या रहा है। अगर उनको लगता है कि क्वेश्चन मेरे सिटिंग में टफ पूछा है तो उस परिस्थिति में 60 प्लस जिनका स्कोर आ रहा है वो भी बच्चे CBT 2 के लिए, NTPC CBT 2 के लिए अभी से तैयारी में लग सकते हैं। 65 प्लस वाले भी लग सकते हैं, 70 प्लस वाले को तो लगना ही चाहिए CBT 2 की तैयारी के लिए। और जहाँ तक CBT 2 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे तैयारी करना चाहिए, तो उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि पिछले ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले बार, उसमें 9 सीटिंग में CBT 2 का एग्ज़ाम ओवरऑल हुआ था। उसमें देखा गया कि जैसा CBT 1 का क्वेश्चन था उससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन CBT 2 में पूछा गया। तो हालांकि इसमें बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि 90 मिनट में पीटी में आपको 100 क्वेश्चन CBT 1 में बनाना होता है, वहाँ 90 मिनट में 120 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से स्टूडेंट को अधिक से अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमको लगता है कि बोर्ड भी क्वेश्चन उसी तरह का देती है जिसमें कि स्टूडेंट थोड़ा कंफर्ट फील करें। 90 मिनट में 120 क्वेश्चन बनाना है। वैसी परिस्थिति में आपको सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को समझते हुए स्टूडेंट को अभी से लगना चाहिए। आप देखेंगे कि वहाँ पर 120 क्वेश्चन हो जाना है और 120 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन मैथ से रहेगा, 35 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा, 50 क्वेश्चन में 8 सेक्शन से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी से मात्र 8 से 10 क्वेश्चन ही पिछले बार हम देखे पूछा है। और साइंस से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन पूछा और 15 क्वेश्चन के अप्रॉक्स करेंट अफेयर से पूछा है। तो हम चाहेंगे कि सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को स्टूडेंट समझे और उसी हिसाब से अधिक तैयारी करे तो उसका फ़ायदा वहाँ पर स्टूडेंट को मिलेगा। और अगर इसको आप ग्रुप डी से भी कोरिलेट करें, चूँकि हाँ अगला ही प्रश्न था सर कि 70% जो कैंडिडेट हैं लगभग वो दे रहे हैं ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम। तो सर ये कैसे दोनों में ये बना के रखा है, सामंजस्य बना के रखा जाए कि दोनों तैयारी हो जाए और किसी को नुकसान भी ना पहुँचे? ग्रुप डी में तो बिल्कुल भी सामंजस्य बैठेगा ही बैठेगा, क्योंकि सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस में साइंस का अंतर है। यहाँ भी आप देखेंगे ग्रुप डी के सिलेबस में कि 25 क्वेश्चन मैथ से रहेगा, यहाँ भी 30 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा। अब बाकी साइंस से 25 क्वेश्चन रहना है, बाकी करंट अफेयर्स, ट्रेडिशनल जीएस से कुछ क्वेश्चन रहना है। तो यहाँ 3 जो पेपर है वो तो 100% कॉमन ही एक तरीके से हो जाता है। इसलिए जो स्टूडेंट CBT 2 का अच्छे से तैयारी करेंगे तो हमको नहीं लगता है कि उनको ग्रुप डी के लिए अलग से तैयारी करने की ज़रूरत है। और CBT 2 का एग्ज़ाम जून के बाद ही संभव है कि पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद CBT 2 का एग्ज़ाम होगा। तो अभी से हमको लगता है कि स्टूडेंट के पास 5 महीने 6 महीने का समय है। इसलिए समय के अकॉर्डिंग अभी से पूरी तरीके से जहाँ भी उनका बेस लगता है कि हमारा कमज़ोर रह गया है इस बीच में, थोड़ा उसको भी इम्प्रूव करने का प्रयास करें। और इसके अलावे एक सेट कम से कम डेली बनाने का कोशिश करें। और दूसरे टाइम में सेलेक्टिव मैथ का प्रीवियस जैसा CBT 2 में पिछले बार पूछा गया था और हालांकि NTPC में जैसा पूछा गया था वो भी फ़ायदा पहुंचाएगा। ALP JEE का भी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टूडेंट को फ़ायदा पहुंचाएगा आगे के चरण के लिए। चूँकि सेट की कमी हो सकती है, इसलिए ग्रुप डी का 135 सीटिंग में पिछले बार एग्ज़ाम हुआ है। तो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट तो प्रीवियस बनाएंगे ही बनाएंगे, और इसके अलावा NTPC के बच्चे भी अगर उसको बनाते हैं अधिक से अधिक तो दोनों जगह 100% इसका बेनिफिट उनको मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ नवीन सर और इन्होंने बताया कि जो भारत की दुनिया की सबसे बड़ी जो परीक्षा प्रणाली है रेलवे, उसके बारे में इन्होंने बताया और काफ़ी गहन बताया उसके बारे में। हालांकि सर का भी कहना है चूँकि परीक्षा जो अभी चल रही है काफ़ी लंबी परीक्षा होती है। ग्रुप डी के बारे में इन्होंने बताया कि 135 सीटिंग में वो एग्ज़ाम हुआ। तो कट ऑफ जो है वो कोई निर्धारित करना बहुत ही मुश्किल काम है जब तक कि एग्ज़ाम पूरा नहीं होता है। लेकिन सर ने अनुमान लगाया और 60 प्लस जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने CBT 2 जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में लग जाएं। और इसके साथ ही साथ जिनका ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है वो भी अपने सामंजस्य बैठाते हुए सर ने जैसा बताया वैसी रणनीति अपनाएं और उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। हम हमेशा आपको सर से रूबरू कराते रहेंगे, सर अपना डायरेक्शन जो है आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।